अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम अपने फोर्थ लेसन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ लेसन देखते हैं कि फोर्थ लेसन में क्या है। तो आज हमारा जो फोर्थ लेसन है, फोर्थ लेसन में हम इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, आज हम अपना फर्स्ट पैकेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर एप्लीकेशंस या फिर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्लास नोट्स वगैरह, थीसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के कोई फॉर्म वगैरह, ये काम सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास जो होता है, ये इसमें कुछ शॉर्टकट बटन होते हैं, कुछ हमारे पास एडिटिंग, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह काम करती हैं। तो उसके अलावा हम इस पे आज हमने माइक्रोसॉफ्ट इसके एनवायरनमेंट देख रहे हैं, एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 एंड 10। ऑफिस 2007 और 2010 के एनवायरनमेंट देखेंगे क्या होते हैं। होम टैब हम देखेंगे। होम टैब में हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स में कोई भी टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट किस तरह किया जाता है। उसके बाद हमारे पास में फॉर्मेट पेंटर का क्या फंक्शन होता है, क्लिपबोर्ड का क्या फंक्शन होता है, कलर किस तरह चेंज करते हैं टेक्स्ट का, टेक्स्ट को बोल्ड किस तरह करेंगे, और हमारे पास सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, इनका क्या पर्पस होता है, किस फंक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं। तो अब ऑफिस 2007 और 2000 दोनों ओपन करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं एम एस वर्ड 2010, एम एस वर्ड 2010 मैंने ओपन किया, और एम एस वर्ड 2007 भी ओपन करता हूँ। 2007। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों का क्या क्या मकसद होता है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं। एम एस ऑफिस 2007, एम एस ऑफिस 2010 और एम एस ऑफिस 2013, इन ये तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। इनमें ज़्यादातर चीज़ें सेम है। आप एम एस ऑफिस 7 और 10 हम करेंगे तो हमें ऑफिस 13 का पता चल जाएगा कि ऑफिस 13 में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। तो इसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस चल रहा है। तो इंस्टॉल होता है, जब तक इंस्टॉल होता है मैं ऑफिस के आपको ऑफिस 2010 की इन्वायरमेंट बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा डॉक्यूमेंट 1। तो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा हुआ है, इस एरिया को, इस बार को कहते हैं हम टाइटल बार, क्योंकि इसमें देखें टाइटल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स 1 का। तो ये होता है हमारे पास टाइटल बार। टाइटल बार के साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बटन बने हुए हैं। इन बटन को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। ऊपर फाइल है, होम है, एनजेट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू। तो ये जो, इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, ये हमारे पास मेन्यू बार है। तो आप देखेंगे हर मेन्यू के साथ एक प्रॉपर्टी उसकी ओपन हो रही है। होम की प्रॉपर्टी आ गई, एनजेड की प्रॉपर्टी आ गई, पेज लेआउट की प्रॉपर्टी आ गई, रेफरेंस की प्रॉपर्टी आ गई। तो इसको कहते हैं रिबन, इसको रिबन, RIBBON। या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास शो बिलो द रिबन, तो इसको कहते हैं हम रिबन। रिबन के साथ हमारे पास ये जो चीज़ है, ये इसको हम स्केल या रूलर कहते हैं हमारे पास, स्केल या रूलर है हमारे पास, ये भी और ये भी। ये जो ऊपर वाला रूलर है इसे हम हॉरिजेंटल के स्केल या रूलर कहते हैं। ये जो नीचे वाला, ये वाला साइड पे वाला, इसे वर्टिकल रूलर कहते हैं। ये जो चीज़ है इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। ये जो बार है इससे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। और नीचे अगर जूम में मैं इसकी फॉर एग्जांपल बढ़ा देता हूँ, मेरे पास एक और स्क्रॉल बार है, ये जो हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये पेज को अप डाउन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद हमारे पास सबसे नीचे यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, वर्ड कितने हैं, और इंग्लिश यूएस चल रही लैंग्वेज। तो ये होती है हमारे पास स्टेटस बार, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के साथ ये जो चीज़ें, ये व्यूज़ है हमारे पास कुछ, ये हमारे पास व्यूज़ है डिफरेंट, और ये हमारे पास नेविगेशन टूल बार है, या फिर जूमिंग टूल बार भी आपसे कह सकते हैं। तो ये है हमारे पास जी एम एस वर्ड 2010 का इन्वायरमेंट। एम एस वर्ड 2007 के इन्वायरमेंट देखते हो तो 7 ये है हमारे पास। एम एस वर्ड 2007 के इन्वायरमेंट भी ऐसे ही आप देख सकते हैं। होम है, वही हमारे पास टाइटल बार है, सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। इसमें एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है, वो क्या है हमारे पास,
इसमें हमारे पास होम का बटन है, हमारे पास देखें ऑफिस बटन है यहाँ पे, इसमें हमारे पास ऑफिस बटन है, जबकि हमारे पास ऑफिस जो 10 है 10 में ऑफिस बटन है, उसमें फाइल का मेन्यू है। फाइल के मेन्यू में सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, ये सारे काम होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इस बटन में सारे काम होते हैं। तो और सबकी दोनों की चीज़ें एक जैसी हैं। तो आज हम फर्स्ट लेसन इस पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेसन क्या है हमारे पास, होम टैब से मैं कट कॉपी पेस्ट किस तरह करते हैं, फॉर्मेट पेंटिंग चीज़ों का क्या फंक्शन है ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एम एस वर्ड, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, तो आप यहाँ से सिर्फ ड्रैग करके पीछे लेके जाए, सिलेक्ट हो जाएगा। आप या फिर इसके पीछे बैक साइड पे क्लिक करेंगे पॉइंटर से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे कट करता हूँ। तो कट का क्या मकसद है हमारे पास, मैं जब इसे कट करूँगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कट से ख़त्म हो गया। मैं इसे दूसरी लोकेशन पे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं एंटर करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ऑफिस जो हमारे पास 7 है या 10 है, इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ क्या है कि इसके अपने नोट्स बने हुए हैं। कट के ऊपर आप देखें, यहाँ पे कर्सर रखें तो कट के लिए लिखा हुआ कंट्रोल एक्स, पेस्ट के लिए लिखा हुआ कंट्रोल वी। देखें कट का क्या पर्पज़ होता है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैं कट करता हूँ तो ये अपनी जगह से ख़त्म हो जाएगा। मैं बैक स्पेस की मदद से ऊपर लेके जाता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये पेस्ट हो जाए। यहाँ पे कर्सर रखें, रखने के बाद आप यहाँ पे से पेस्ट कर दें तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पेस्ट करने। इसके बाद हमारे पास कॉपी। कॉपी का फंक्शन ये है कि मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो ये यहाँ पे भी रहेगा टेक्स्ट। कट से ख़त्म हो गया था, कॉपी से ख़त्म नहीं होता। एंटर करके आप पेस्ट करते जाओ तो ये पेस्ट भी होता जाएगा। आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। कट, कॉपी, पेस्ट के बाद हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का फंक्शन ये होता है हमारे पास कि मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका थोड़ा राइटिंग स्टाइल में से थोड़ा बढ़ा देता हूँ। यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, राइटिंग कलर वगैरह चेंज करता हूँ, इसे बोल्ड कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसा ये जो स्टाइल है, यही स्टाइल मेरे पास ऊपर यहाँ पे भी आ जाए, इस सॉफ्टवेयर का भी यही स्टाइल हो। तो आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर जस्ट क्लिक करो तो देखें उसका भी यही स्टाइल हो गया जो कि इसका था। तो ये हमारे पास होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को स्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। मैं वर्ड को भी स्टाइल देना चाहता हूँ, क्लिक करूँगा, वर्ड का भी यही स्टाइल हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर के बाद हमारे पास क्लिपबोर्ड, ऑफिस क्लिपबोर्ड, ये चीज़ होती है हमारे पास ऑफिस क्लिपबोर्ड। ऑफिस क्लिपबोर्ड हमारे पास क्या होता है, ये 24 डेटा आइटम को कैप्चर करता है अपने अंदर। ये वो वाले आइटम को कैप्चर करता है जो आप कट या कॉपी करते हो। जो आइटम आप कट या कॉपी करोगे उनको ये अपने अंदर कैप्चर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने में इसे कट करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे आ गया। मैं इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 डेटा आइटम को कैप्चर करते हैं, जबकि हमारे पास 2 हो चुके हैं। 22 और आइटम को आप कॉपी कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भी आइटम चाहिए यहाँ से आप उसको क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। मुझे ये वाला आइटम चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा। मुझे ये वाला चाहिए, मैं क्लिक करता हूँ, ये पेस्ट हो जाएगा। मुझे ये वाला चाहिए, ये पेस्ट हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये पेस्ट हो जाएगा। आप पेस्ट ऑल पे क्लिक करोगे, जितने आइटम होंगे सारे पेस्ट हो जाएंगे। क्लियर आइटम पे क्लिक करोगे तो हमारे पास सारे आइटम क्लियर हो जाएंगे। क्लोज करता हूँ तो क्लोज हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट, ऑफिस क्लिपबोर्ड और फॉर्मेट पेंटर। आगे हम थोड़ी सी और चीज़ें थोड़ा सा और देखते हैं। उसमें क्या हमारे पास अपने राइटिंग का स्टाइल चेंज करना, आप इस चीज़ का टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे बैक साइड पे काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल आ रहे हैं। एरियल ब्लैक है, जो भी आप यहाँ से काफ़ी सारे स्टाइल दे सकते हो। ये सारे स्टाइल हैं, राइटिंग के स्टाइल हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। स्क्रॉल बार के जरिए आप अप डाउन जाके भी से देख सकते हो। कोई भी आपको जो राइटिंग स्टाइल अच्छा लगता है आप यहाँ से दे सकते हो। तो जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट राइटिंग स्टाइल होता है, ये जो इसका अपना राइटिंग स्टाइल होता है नॉर्मल, वो होता है टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल। ये दोनों स्टाइल जो होते हैं इसके नॉर्मल आते हैं, यूज़ होते हैं। राइटिंग स्टाइल के बाद आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इसका साइज़ बढ़ा सकोगे। साइज़ आपने बढ़ा दिया यहाँ पे।
साइज बढ़ाने के बाद आप इसे बोल्ड करना चाहते हो, आप यहाँ से आप साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी अपने साइज बढ़ा सकते हो, कम करना तो कम कर सकते हो। ये जो बटन होते हैं, इन बटन के ऊपर क्लिक करके आप साइज भी और ये भी इसके बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे राइटिंग स्टाइल आ जाएंगे। साइज बढ़ा दिया। अब मैं इसी चीज़ को मैं यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल बोल्ड करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, ये चीज़ मेरे पे बोल्ड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। मैं अटैलिक पे क्लिक करूँगा, ये तिरछी हो जाएगी। मैं अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा, इसके अंदर नीचे लाइन आ जाएगी। अब अंडरलाइन के हमारे पास और भी ऑप्शन होते हैं। अंडरलाइन में यहाँ पे देखिए और भी स्टाइल हैं काफ़ी सारे, आप कोई भी स्टाइल देना चाहो दे सकते हो। अब अंडरलाइन में हमारे पास मोर अंडरलाइन है और भी यहाँ से। इन चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सा बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। उसके बाद अंडरलाइन कलर, आप कलर दे सकते हो। अंडरलाइन देख सकते हैं आप, कलर आ रहे हैं हमारे पास सेम, डिफरेंट कलर आ जाते हैं अंडरलाइन के। अब देखें जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हो रही। मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे ये जो टेक्स्ट है ये टैलिक भी है, बोल्ड भी और अंडरलाइन भी है। इसे ख़त्म करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे, अंडरलाइन पे क्लिक करोगे लाइन खत्म हो जाएगी, टैलिक पे क्लिक करोगे रेगुलर हो जाएगा, बोल्ड पे क्लिक करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट। तो ये हमारे पास था अंडरलाइन, बोल्ड, टैलिक। देखते हैं और हमने क्या क्या करना है आज के लेसन में। हाउ टू कट टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट, ये भी हो गया है। पर्पज ऑफ फॉर्मेट पेंटर भी हो गया, पर्पज ऑफ क्लिपबोर्ड भी हो गया। हाउ टू चेंज फॉन्ट, कलर एंड स्टाइल, हाउ टू बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाट इज पर्पज ऑफ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। और चीज़ हमारे पास एक रहती है। हमारे पास देखते हैं हमारे पास ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें मैं स्ट्राइक तो भी बताता हूँ। स्ट्राइक तो का फंक्शन ये होता है, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने में मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए हमारे पास के बीच में से एक लाइन जा रही है, ये होता है स्ट्राइक थ्रो। बस सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का क्या फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ, मैं लिखता हूँ x2, मैं चाहता हूँ ये 2a स्क्वायर बन जाए। सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्क्वायर पे क्लिक करोगे, स्क्वायर बन जाएगा। आप बेस पे क्लिक करोगे, नीचे इसका बेस बन जाएगा। आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो आपका नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास होता है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट। तो ये था हमारे पास आज, ये था हमारा आज का लेसन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। मेरे लेक्चर्स को बार बार देखें, बार बार देखने के बाद इस पर प्रैक्टिस करें साथ साथ, और आप ये जो काम है करो इन पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो साथ में आप अपना सॉफ्टवेयर की ओपन किया करें, मेरे ट्यूटोरियल साथ साथ देखें और साथ साथ आप इस पर काम करें, तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से सीखेंगे और भूलेंगे नहीं ऑफिस को। तो नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, ये दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।